आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अहम आर्टिकल रेजोनेंस इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम पोजीशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। मिसाल के तौर पे अगर हम एनिलीन की बात करें तो ये एनिलीन की मुख्तलिफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लिखी हैं। इनमें पहली दो स्ट्रक्चर्स के अंदर जहां पे डबल बॉन्ड है वहां दूसरी स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड, और जहां पे सिंगल बॉन्ड है दूसरी स्ट्रक्चर में वहां पे डबल बॉन्ड है। जबकि अगली तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर नाइट्रोजन जब अपने लोन पेयर का इस्तेमाल करते हुए चौथा बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और ऐसी हालत में जो नेगेटिव चार्ज है या आर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे या फिर दूसरी आर्थो पोजीशन के ऊपर आएगा। यानी एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना और दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इजाफा होना रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन and the corresponding increase at another position in a conjugated compound is called resonance effect. रेजोनेंस इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट जो है ये पाई बॉन्ड के दरमियान हो सकता है या फिर पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान हो सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट की तरह रेजोनेंस इफेक्ट भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या प्लस एम इफेक्ट ग्रुप्स ये वो ग्रुप्स होंगे जिसमें अटैच्ड एटम जो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच है उसके ऊपर या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये एटम मजीद डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना रहा होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होंगे नेगेटिव एम इफेक्ट ग्रुप्स जो हैं इनमें वो अटैच्ड एटम जो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच होगा वो मजीद डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा, तो उन तमाम ग्रुप्स को नाम देंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होंगे। जबकि जो बेंजीन रिंग है इसमें दोनों एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। अगर हम रेजोनेंस इफेक्ट के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट की बात करें तो उसमें पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑन डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें इस बात का अंदाजा है कि जितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी। अगर हम मवाजना करते हैं इथाइल क्लोराइड का और वाइनाइल क्लोराइड का तो वाइनाइल क्लोराइड जो है इसकी डाइपोल मोमेंट कम है जबकि इथाइल क्लोराइड की डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। हालांकि दोनों में कार्बन और क्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, और इंडक्टिव इफेक्ट के तहत क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लिहाजा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना है जबकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना है। जबकि अगर हम वाइनाइल क्लोराइड की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट भी मौजूद है, जिसकी वजह से क्लोरीन जब अपने लोन पेयर को इस्तेमाल करेगा तो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होके पॉजिटिव की सूरत में जाएगी और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ऐसी हालत में क्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसके चांसेस पहले के मुकाबले में कम होंगे। यही वजह है कि डाइपोल मोमेंट वाइनाइल क्लोराइड की कम है जबकि इथाइल क्लोराइड की डाइपोल मोमेंट जो है वो ज्यादा है। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोमीथेन की डाइपोल मोमेंट के हवाले से बात करें तो नाइट्रोबेंजीन की डाइपोल मोमेंट ज्यादा है जबकि नाइट्रोमीथेन की डाइपोल मोमेंट कम है। हालांकि दोनों के अंदर नाइट्रो ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट रखता है जिससे चार्ज सेपरेशन होगी, मगर नाइट्रोमीथेन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मीजोमेरिक इफेक्ट मौजूद नहीं है, जबकि
नाइट्रोबेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मीजोमेरिक इफेक्ट है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कभी आर्थो पोजीशन पे, कभी पैरा पोजीशन पे और फिर कभी दूसरी आर्थो पोजीशन के ऊपर आएगा। चार्ज सेपरेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, तो इस वजह से नाइट्रोबेंजीन जो है वो ज्यादा डाइपोल मोमेंट शो करेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोमीथेन। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स की, जैसे एनिलीन, फिनोल, क्लोरोबेंजीन और मिथॉक्सीबेंजीन जो है, इनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है फिनोल की सूरत में, और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, जिसका मतलब है कि इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होनी चाहिए, मगर इनकी डाइपोल मोमेंट जो है वो तवक्कुआत से कदरे कम है। और उसकी वजह ये है कि इनके अंदर जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट मौजूद है, वहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीजोमेरिक इफेक्ट मौजूद है, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन को कदरे कम कर देगा और चार्ज कंसंट्रेशन आर्थो, पैरा और फिर दूसरी आर्थो पोजीशन के ऊपर आएगा। यही वजह है कि जो फिनोल है इसकी डाइपोल मोमेंट तवक्कुआत से कदरे कम है। इसी तरह से मिथॉक्सीबेंजीन भी फिनोल की तरह डाइपोल मोमेंट निस्बतन कम शो करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीजोमेरिक इफेक्ट मौजूद है। इसी तरह से रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर भी इफेक्ट करता है। एसिड से मुराद वो तमाम सब्सटेंसेस हैं दैट डोनेट आर टेंड्स टू डोनेट एच आयन, और जो आसानी से एच आयन लूज कर देंगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो निस्बतन मुश्किल से एच आयन लूज करेंगी वो वीक एसिड। एच आयन रिलीज करने का इनसार इस बात पे है कि उसके बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिड स्ट्रांग होगा, और अगर उसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिड वीक होगा। अगर हम मवाजना करते हैं फिनोल का और अल्कोहल का, फिनोल जब एच आयन रिलीज करता है तो जो फेनोलेट आयन बनेगा उसमें रेजोनेंस मौजूद है, और रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिस्पर्स होगी बेंजीन के कभी आर्थो पोजीशन पे, कभी पैरा पोजीशन पे और कभी फिर दूसरी आर्थो पोजीशन पे। यानी जितनी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगी, बनने वाला जो आयन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जबकि अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, जब अल्कोहल एच आयन रिलीज करता है तो बनने वाला जो एथक साइड है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसमें किसी किस्म की कोई रेजोनेंस मौजूद नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा मजीद नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा और मजीद इसको अनस्टेबल करेगा। यही वजह है कि फिनोल जो है अल्कोहल की निस्बत स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे बिहेव करता है। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोफिनोल की बात करें तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट भी रखता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट भी रखता है। ये फिनोल की एसिडिटी में मजीद इजाफा कर देगा, और नतीजा ये निकलेगा कि नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर होना चाहिए था वो मजीद डिस्पर्स होगा आर्थो पोजीशन पे, दूसरी आर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, और मजीद नाइट्रोजन के साथ वो शामिल होगा। लिहाजा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मजीद कम होगी और बनने वाले कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पहले के मुकाबले में और ज्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि नाइट्रोफिनोल जो है वो फिनोल की निस्बत ज्यादा एसिडिक है, और खसूसी तौर पे अगर ये नाइट्रो ग्रुप जो है पैरा पोजीशन पे जैसे यहाँ पे शो किया गया है या आर्थो पोजीशन पे मौजूद होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मीजोमेरिक इफेक्ट मौजूद है, तो लिहाजा ये ज्यादा एसिडिक होगा। जबकि अगर ये मेटा पोजीशन के ऊपर है तो यहाँ चूंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होगी तो इस वजह से इसकी एसिडिटी निस्बतन कम होगी। इसी तरह से अगर हम एसीटाइल एसीटोन की बात करते हैं तो यहाँ पे CH2 ग्रुप जो है दो कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान मौजूद है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट रखेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि इसके ऊपर निस्बतन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और किसी भी बेस से इस आयन को रिमूव करके इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मगर
क्योंकि नेगेटिव चार्ज आने के बाद अब ये रेजोनेंस कर सकती है, और इसका नेगेटिव चार्ज एक केस के अंदर अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी अगर ये इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी इसमें रेजोनेंस इफेक्ट के जरिए इसका नेगेटिव चार्ज जो होगा मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में क्योंकि डिस्पर्स हो जाएगा, तो इस वजह से ये निस्बतन एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, और जो कॉन्जुगेट बेस है वो वेल स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। जबकि अगर हम एसीटोन की बात करते हैं तो इसका अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कम बनेंगी, और इसका कॉन्जुगेट बेस निस्बतन कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एसिटाइल एसीटोन। यही वजह है कि एसीटोन की निस्बत एसिटाइल एसीटोन जो है वो ज्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करता है। अगर हम इफेक्ट ऑफ बेसिस के हवाले से बात करते हैं तो अमोनिया जो है वो ज्यादा बेसिक है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है, जबकि एनिलीन की सूरत में जब ये अपने लोन पेयर को इस्तेमाल करेगा नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज जो होगा वो रेजोनेंस इफेक्ट के जरिए आर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे या दूसरी आर्थो पोजीशन के ऊपर आएगा। लिहाजा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की कंसंट्रेशन कदरे कम होगी और उसके डोनेट करने के चांसेस भी कम होंगे। ऐसे ही अमाइड्स आर मच लेस बेसिक देन अमाइड्स। उसकी वजह यह है कि अमाइड्स में अगर मिसाल लेते हैं एस्टामाइड की तो रेजोनेंस के जरिए ये नाइट्रोजन जो होगा इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन ने क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हैं 5वां बॉन्ड बना नहीं सकता, तो लिहाजा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर की जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगी उसके डोनेट होने के चांसेस खुद बहुत कम हो जाएंगे, जबकि मिथाइल अमाइन के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट मौजूद नहीं है, जबकि मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसकी कंसंट्रेशन में मजीद इजाफा करेगा और इस लोन पेयर को डोनेट करने के चांसेस में इजाफा हो जाएगा। लिहाजा मिथाइल अमाइन जो है मोर बेसिक है एज कंपेयर टू एस्टामाइड। ऐसे ही अगर हम मेटा नाइट्रो एनिलीन और एनिलीन का मवाजना करते हैं तो मेटा नाइट्रो एनिलीन इज वीकर बेस एज कंपेयर टू एनिलीन। एनिलीन में कोई शक नहीं है कि इसमें रेजोनेंस के जरिए लोन पेयर शिफ्ट होता है और नेगेटिव चार्ज आर्थो पैरा और फिर आर्थो पोजीशन के ऊपर आता है। ये लेस बेसिक है एज कंपेयर टू एलिफेटिक अमाइंस। मगर अगर इसमें मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप आता है तो ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट रखेगा और मजीद इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर के चांसेस कम हो जाएंगे। लिहाजा मेटा नाइट्रो एनिलीन जो है ये लेस बेसिक है एज कंपेयर टू एनिलीन। ऐसे ही अगर हम पैरा नाइट्रो एनिलीन का मवाजना करते हैं तो पैरा नाइट्रो एनिलीन इससे भी वीकर बेस है। उसकी वजह यह है कि पैरा पोजीशन के ऊपर जो है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मजीद नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, मजीद रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में इजाफा होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेट करने के चांसेस मजीद कम हो जाएंगे। इसमें नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट भी रखता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेसोमेरिक इफेक्ट भी रखता है। लिहाजा मेटा नाइट्रो एनिलीन की निस्बत पैरा नाइट्रो एनिलीन जो है मजीद कम बेसिक है। अगर हम थैलीमाइड की बात करते हैं तो थैलीमाइड में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और इसको बतौर बेस काम करना चाहिए, मगर इसमें 2 कार्बोनाइल के दरमियान क्योंकि NH ग्रुप मौजूद है ये नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा और बेस की बजाय ये बतौर एसिड काम करता है। अगर इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो H आयन रिप्लेस होगा और नाइट्रोजन के साथ पोटेशियम जुड़ेगा और ये साल्ट बना देगा। अगर हम यहां स्ट्रक्चर थैलीमाइड की लिखते हैं तो इसका नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर को इस्तेमाल करते हुए इसके साथ अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा
और अगर ये लोन पेयर का इस्तेमाल करते हुए इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और इस बात के ज्यादा इम्कान है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे और हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज निस्बतन इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है और ये बेस की बजाय निस्बतन एसिड के तौर पे काम करेगा। रेजोनेंस इफेक्ट कंपाउंड्स की बॉन्ड लेंथ के ऊपर भी असरअंदाज होता है। जैसे अगर हम वाइनाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड की बात करें तो दोनों सूरतों में कार्बन क्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है, मगर इथाइल क्लोराइड की बॉन्ड लेंथ जो है वो निस्बतन ज्यादा है एज कंपेयर टू वाइनाइल क्लोराइड। और उसकी वजह ये हो सकती है कि रेजोनेंस इफेक्ट के जरिए अगर क्लोरीन जो है लोन पेयर का इस्तेमाल करते हुए इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और नेगेटिव चार्ज जो होगा इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, यानी कार्बन और क्लोरीन के दरमियान डबल बॉन्ड करैक्टर पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि वाइनाइल क्लोराइड की बॉन्ड लेंथ जो है वो इथाइल क्लोराइड की निस्बत कम है। रेजोनेंस इफेक्ट के साथ साथ एक और इफेक्ट भी ऑपरेट होता है जिसको कहते हैं फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट जो है वो स्पेस और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के अलोंग ऑपरेट करता है और ये मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि रेजोनेंस इफेक्ट जो है ये पाई बॉन्ड के अलोंग या पाई बॉन्ड और लोन पेयर के अलोंग ऑपरेट करता है। आमतौर पे इन दोनों इफेक्ट्स को इकट्ठा ग्रुप में रखा जाता है जिसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का।